आप पहले ही सोच चुके हैं कि 60 के बाद वह व्यवस्था जो हुआ करती थी उस दिन का सामना करने के लिए ये गायब हो गया है। एक रात की नींद के बाद भी क्यों उचित? क्या आप अपनी दैनिक गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा के बिना जागते हैं? यदि ये हो तो लगातार थकान की सनसनी, ऊर्जा की ये निरंतर कमी इसकी रही है। वंचित साथी, पता है कि आप अकेले नहीं हैं। लगभग 70% 60 से अधिक लोग पुरानी थकान और कम ऊर्जा की रिपोर्ट करते हैं। उनके जीवन की गुणवत्ता में मुख्य सीमित कारक। अच्छी खबर, अपनी जीवन शक्ति और स्वभाव को पुनर्प्राप्त करने का समाधान बहुत हो सकता है। जितना आप कल्पना करते हैं उससे अधिक करीब अपनी प्लेट पर सीधे। हाल के शोध कुछ खाद्य पदार्थों और किस्तरों के बीच आश्चर्यजनक संबंध प्रकट करें। ऊर्जा, विशेष रूप से सबसे परिपक्व शरीर में। इस लेख में हम 5 का पता लगाएंगे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध गुणों के साथ विशिष्ट खाद्य पदार्थों का मुकाबला करने के लिए 60 से अधिक लोगों में ऊर्जा की कमी। ये नहीं है फैशन या चमत्कारी वादे, लेकिन यौगिकों के साथ भोजन के विकल्पों से बायोएक्टिविस्ट जो ऊर्जा उत्पादन के जैविक तंत्र पर सीधे कार्य करते हैं। सेल फोन, 60 साल बाद ऊर्जा में कमी क्यों आती है? इससे पहले कि हम खाद्य पदार्थों को पुनर्जीवित करें, यह समझना आवश्यक है कि क्यों ऊर्जा का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ती उम्र के साथ घटता है। 60 के बाद कई कारक जीवन शक्ति में इस कमी में योगदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल गिरावट, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं की ऊर्जा संयंत्र बन जाते हैं। कम कुशल और कम कई मांसपेशियों की कमी, सर्कोपेनिया, आयु संबंधित मांसपेशी हानि, शरीर की ऊर्जा रिजर्व में कमी आती है। हार्मोनल परिवर्तन, टेस्टोस्टेरोन, DHEA और जैसे हार्मोन में कमी, थायराइड हार्मोन जो चयापचय को विनियमित करते हैं। कम डिग्री पुरानी सूजन, सो कैलोरी इन्फ्लेमेजिंग संसाधनों की खपत करता है। जीवों की ऊर्जा प्रतिबद्ध, पोषण संबंधी अवशोषण, पाचन एंजाइमों के उत्पादन में कमी और आंतों के माइक्रोबायोटा में परिवर्तन। डॉक्टर रॉबर्टो कैम्पोस, जरा चिकित्सा और कार्यात्मक चिकित्सा में विशेषज्ञ, बताते हैं बुजुर्गों में थकान शायद ही कभी एक ही कारण हो। ये आमतौर पर बहुक्रियाशील है, लेकिन बायोएनर्जेटिक सेलुलर घटक लगभग हमेशा मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेलुलर बैटरी हर दशक में अपनी दक्षता का लगभग 8 से 10% खो देते हैं। 30 वर्षों के बाद ATP का काफी कम उत्पादन होता है। डैश सेल एनर्जी अणु बुढ़ापे में। 76 वर्षीय डोना हेलेना ने अपना अनुभव साझा किया। मैं हमेशा बहुत सक्रिय था, लेकिन 70 के बाद मैंने ऊर्जा के बिना लगातार महसूस करना शुरू कर दिया। का सरल कार्य, सीढ़ियों पर चढ़ने या 15 मिनट तक मेरे पोते के साथ खेलने से मुझे थका दिया गया। मुझे लगता है कि यह मेरी उम्र के लिए सामान्य था, जब तक कि मेरा डॉक्टर विश्लेषण नहीं करता, मेरा आहार और विशिष्ट परिवर्तनों का सुझाव दें। कुछ हफ्तों में अंतर, यह मेरे जीवन के 10 साल ठीक होने जैसा था। राइट 2 नए क्लोता तयोन्मारक। आइए अब उन 5 खाद्य पदार्थों को जानते हैं जो आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को बदल सकते हैं। भोजन कोलन, चुकंदर परिसंचारी टर्बिनेटर। चुकंदर एक ठोस कारण के लिए हमारी सूची का प्रमुख है। यह संभवतः सेलुलर ऑक्सीकरण और ऊर्जा उत्पादन में सुधार के लिए अधिक प्रभावी भोजन। 60 से अधिक लोग। प्राकृतिक नाइट्रेट्स, बीटाइन, एंटीऑक्सीडेंट और में समृद्ध आवश्यक खनिज। बीट एक सच्चे प्रीमियम ईंधन के रूप में कार्य करता है वृद्ध शरीर के लिए। बीट राबा ऊर्जा बढ़ाने में कैसे मदद करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रेट्स का रूपांतरण। चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स हैं जीव द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल दिया गया। एक शक्तिशाली वासोडिलेटर, वह रक्त के प्रवाह में सुधार करता है और ऑक्सीजन वितरण और सभी के लिए पोषक तत्वों को बढ़ाता है। कोशिकाएं, मांसपेशियों और मस्तिष्क सहित। माइटोकॉन्ड्रियल ऑप्टिमाइजेशन, अध्ययन से पता चलता है कि बीट यौगिक माइटोकॉन्ड्रियस की दक्षता में सुधार, ATP के उच्च उत्पादन की अनुमति देता है। ऊर्जा अणु, कम ऑक्सीजन की खपत के साथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण बुजुर्ग जीवों में। शारीरिक प्रतिरोध में वृद्धि, अनुसंधान से पता चलता है कि नियमित खपत बीट व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की खपत को 19% तक कम कर सकता है। मध्यम शारीरिक गतिविधि के लिए अधिक सहिष्णुता की अनुमति देता है। सेलुलर सूजन की कमी, चुकंदर का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट ऑक्सीडेटिव तनाव का मुकाबला करे जो ऊर्जा उत्पादन से समझौता करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जर्नल ऑफ एप्लाइड फिजियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन ने 12 वयस्कों का मूल्यांकन किया है। 65 साल कठिन NTE 6 सप्ताह, जिन्होंने 250 मिलीलीटर बीट का रुपए का सेवन किया। व्यायाम के दौरान प्रतिरोध में दैनिक 24% बढ़ गया और रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए ऊर्जा में महत्वपूर्ण सुधार। और भी प्रभावशाली,
परीक्षाओं में मांसपेशियों की माइटोकॉन्ड्रियल दक्षता में वृद्धि देखी गई। डॉक्टर मारियाना सिल्वा, बुजुर्गों के लिए खेल चिकित्सा में विशेषज्ञता वाले कार्डियोलॉजिस्ट, बताते हैं जो बीट्राबा इतना खास बनाता है वे है सुधार करने की क्षमता। दो तंत्रों द्वारा ऊर्जा उत्पादन, ऑक्सीजन का योगदान बढ़ाना, वासोडिलेशन और माइटोकॉन्ड्रिया के कामकाज का अनुकूलन। यह सुधार करने जैसा है। इसके साथ ही ईंधन और कार इंजन। मारक 81 वर्षीय श्री एंटोनियो ने अपना परिवर्तन साझा किया। मैं मुश्किल से पार कर सकता था पुताई और थके हुए बिना ब्लॉक करें। मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने बीट जूस का सुझाव दिया। दैनिक पहले हफ्तों में मैंने थोड़ा अंतर देखा, लेकिन 1 महीने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि मैं बिना थकाए और बहुत अधिक चल सकता हूँ। 3 महीने के बाद मैं बागवानी में वापस चला गया, कुछ ऐसा जिसे मैंने ऊर्जा की कमी के लिए छोड़ दिया था। यह एक तरह लग रहा है चमत्कार, लेकिन ये सिर्फ विज्ञान है। आहार में बीट को कैसे शामिल करें? ताज़ा चुकंदर का रस सबसे वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया तरीका। लगभग 150 से 250 मिलीलीटर डायरी महत्वपूर्ण प्रभावों के लिए पर्याप्त हैं। बधाई दी गई कच्ची चुकंदर सलाद में जोड़ा गया, सभी पोषक तत्वों को बरकरार रखता है। भुना हुआ चुकंदर या भाप पकाया गया, ऐसे तरीके जो अधिकांश को संरक्षित करते हैं। लाभकारी यौगिक। बीट किण्वित मूल लाभों के अलावा वे प्रोबायोटिक्स जोड़ते हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करें। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पाउला मेंडिस ने सिफारिश की, लाभों को अधिकतम करने के लिए ऊर्जावान उच्चतम क्षणों से पहले चुकंदर का उपभोग करें। दिन की शारीरिक आवश्यकता। गतिहीन दिनचर्या बुजुर्गों के लिए सुबह की खपत आमतौर पर दिन भर में निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। थोड़ा जोड़ें। बीट के रुपए के लिए नींबू न केवल स्वाद में सुधार करता है बल्कि संरक्षण में मदद करता है। नाइट्रेट मारक। महत्वपूर्ण टिप। बीट के प्रभाव संचयी हैं। सबसे नियमित खपत के 2 से 3 सप्ताह के बाद महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। रंग, मूत्र और मल से लाल रंग का एक अनरहित प्रभाव है जिसे बीटूरिया के रूप में जाना जाता है। भोजन 2 अंडे ऊर्जा पोषक तत्वों का पूरा पैकेज। अंडे लंबे समय तक गलत तरीके से डिमोनेटेड आजिक के रूप में उभरते हैं। 60 से अधिक लोगों के लिए अधिक पूर्ण और पुनर्जीवित खाद्य पदार्थ। ऊर्जा की कमी से पीड़ित। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, पहाड़ी लोहा में समृद्ध जैव उपलब्ध, आवश्यक अमीनो एसिड और कोएंजाइम Q10 अंडे प्रदान करते हैं सटीक रूप से पोषक तत्व जो बुजुर्गों की ऊर्जा चयापचय की सबसे अधिक आवश्यकता है। अंडे ऊर्जा बढ़ाने में कैसे मदद करते हैं? बी विटामिन का असाधारण स्रोत, विशेष रूप से B12, B2 और B5 सेलुलर ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक। 60 वर्षों के बाद की क्षमता इन विटामिनों का अवशोषण नाटकीय रूप से कम हो जाता है, जिससे स्रोत अत्यधिक होते हैं। बायोअवेलेबल जैसे अंडे विशेष रूप से मूल्यवान। हिलरिज, ये अक्सर भूल गया पोषक तत्व फंक्शन के लिए मौलिक है। माइटोकॉन्ड्रियल और ऊर्जा उत्पादन न्यूरोट्रांसमीटर के लिए एक अग्रदूत होने के अलावा एसिटाइलकोलाइन मांसपेशियों और मानसिक जीवन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण। उच्च अवशोषण ही मायरन लोहे की कमी, यहाँ तक कि प्रकाश के स्तर पर भी वे अनीमिया की विशेषता रखते हैं, दुर्बल करने वाली थकान का कारण बन सकते हैं। अंडे का लोहा 3 से 4 अवशोषित होता है, सब्जी लोहे की तुलना में अधिक कुशलता से समय पूरा आवश्यक अमीनो एसिड, आवश्यक बिल्डर ब्लॉक प्रदान करें मांसपेशियों के रखरखाव और ऊर्जा एंजाइमों के संश्लेषण के लिए। वाशिंगटन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में 98 वयस्कों के साथ पुरानी थकान की शिकायतों के साथ 70 से अधिक वर्षों के साथ समूह जिसमें 2 अंडे शामिल थे 12 सप्ताह के लिए नाश्ते में दैनिक में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। विटामिन B12 और सीरम लोहे के स्तर में थकान के लक्षणों में 43% की कमी और शारीरिक प्रतिरोध परीक्षणों में 28% का औसत सुधार। डॉक्टर कार्लोस हेनरिक, पोषण संबंधी चिकित्सा में विशेषज्ञता वाले एक गिरियाट्रा, बताते हैं उन कुछ खाद्य पदार्थों में से एक है जिनमें लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं सेलुलर ऊर्जा उत्पादन के लिए। ये शरीर की ऊर्जा कारखाना प्रदान करने जैसा है, एक ही भोजन में उसे सभी इनपुट चाहिए। विशेष रूप से बुजुर्ग जिन्होंने अक्सर अवशोषण जैव उपलब्धता से समझौता किया है। असाधारण अंडे के पोषक तत्वों से सभी अंतर हैं। 79 वर्षीय डोना माटा ने अपना अनुभव साझा किया। मैंने दशकों से अंडे से परहेज किया क्योंकि मैंने सुना कि उन्होंने दिल का नुकसान पहुंचाया। ऊर्जा के बिना महसूस करते थे, मुख्य रूप से सुबह में। जब मैं एक नए डॉक्टर के पास गया
तो उसने मेरा विश्लेषण किया, परीक्षा और सुझाव दिया कि मैं फिर से अंडे खाऊंगा। मैंने जो अंतर महसूस किया, मेरा ऊर्जा स्तर आश्चर्यजनक था। केवल 2 हफ्तों में मुझे जरूरत नहीं थी। दोपहर की अधिक झपकी और उस थकावट के बिना मेरी गतिविधियां कर सकती हैं। स्थिर आहार में अंडे को कैसे शामिल करें? सुबह की खपत, निरंतर ऊर्जा से लाभान्वित होने का आदर्श समय, दिन का उचित खाना पकाने, उबले हुए अंडे, पोचरी या कम गर्मी पर हाथापाई, बेहतर तरीके से गर्मी संवेदनशील पोषक तत्व, रणनीतिक संयोजन, लोहे के अवशोषण को बढ़ाने के लिए साथ गठबंधन करें, टमाटर या मिर्च जैसे विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ। आदर्श आवृत्ति, लगातार ऊर्जा लाभों के लिए अधिकांश अध्ययन इंगित करता है कि 1 से 2 दैनिक अंडे बुजुर्गों के लिए आदर्श हैं। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पाओलो मेनेजेस ने ध्वस्त कर दिया। शोध के दशकों का प्रदर्शन किया गया स्पष्ट रूप से कि मध्यम अंडे की खपत से हृदय संबंधी जोखिम नहीं बढ़ता है। अधिकांश लोगों के लिए आहार कोलेस्ट्रॉल का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। परिष्कृत ट्रांस और कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड की तुलना में रक्त कोलेस्ट्रॉल। थकान के साथ बुजुर्गों के लिए अंडों के लाभ लगभग हमेशा किसी भी से अधिक हैं। सैद्धांतिक चिंताएं। महत्वपूर्ण नोट, अनियंत्रित 2 मधुमेह या हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया वाले लोग परिचित को अपने आहार में अंडे की आदर्श मात्रा के बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अधिकांश बुजुर्ग लोगों के लिए हालांकि प्रतिदिन 1 से 2 अंडे सुरक्षित और माना जाता है लाभकारी भोजन। 3 क्विनोआ निरंतर ऊर्जा आपूर्तिकर्ता। क्विनोआ फैशन का सिर्फ एक और अनाज लग सकता है, लेकिन अधिक लोगों के लिए 60 साल पुरानी ऊर्जा की कमी के खिलाफ संघर्ष करते हुए ये एक शक्तिशाली का प्रतिनिधित्व करता है। पोषण उपकरण, ये इंडियन सूडो सीरियल का एक अनूठा संयोजन प्रदान करता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट, पूर्ण प्रोटीन, मैग्नीशियम, लोहा और बी कॉम्प्लेक्स का मुकाबला करने के लिए एक पूरी तरह से उपयुक्त पोषण प्रोफाइल बनाना। उम्र बढ़ने की थकान, जैसा कि क्विनोआ ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। मैग्नीशियम का असाधारण स्रोत, 300 से अधिक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक खनिज ऊर्जा उत्पादन से संबंधित एंजाइम। 60 के बाद दोनों अंतर्ग्रहण इस महत्वपूर्ण खनिज के अवशोषण के लिए वे काफी कम हो जाते हैं। धीमी गति से रिलीज कार्बोहाइड्रेट, क्विनोआ में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो प्रदान करता है घंटों के लिए स्थिर ऊर्जा। चोटियों और रक्त शर्करा के बिना गिरती है। थकान में योगदान, आसान पाचन का पूरा प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। संतुलित अनुपात, मांसपेशियों के रखरखाव और संश्लेषण के लिए मौलिक ऊर्जा संबंधित एंजाइम। एंटीऑक्सीडेंट, यौगिकों में समृद्ध, ऑक्सीडेटिव क्षति के खिलाफ माइटोकॉन्ड्रिया की रक्षा करता है। ऊर्जा को कुशलता से उत्पन्न करने की अपनी क्षमता को संरक्षित करना। फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो ग्रांडे डो सल्ल द्वारा किया गया एक अध्ययन पुरानी थकान की शिकायतों के साथ 65 से अधिक वयस्क, वे जो कम से कम 5 साप्ताहिक भोजन में क्विनोआ के साथ सफेद चावल की जगह 12 सप्ताह ने ऊर्जा के स्तर में 37% की औसत वृद्धि की सूचना दी। 28% में सुधार हुआ। सुबह के निकास के लक्षणों में शारीरिक प्रतिरोध और महत्वपूर्ण कमी। पोषण और उम्र बढ़ने के विशेषज्ञ डॉक्टर रिकॉर्ड मेंडेज बताते हैं, क्विनोआ अंतर परतों में ऊर्जा प्रदान करने की अपनी क्षमता में है। पहले तेजी से अवशोषण कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से, उसके बाद इंटरमीडिएट पाचन और अंत में प्रोटीन के माध्यम से। यह एक आपूर्ति बनाता है। अग्न्याशय या कारण के बिना कोशिकाओं के लिए ईंधन स्थिरांक सूजन। बुजुर्गों में 2 सामान्य समस्याएं। 74 वर्षीय श्री जोस ने अपना परिवर्तन साझा किया, मैं हमेशा थक गया था, खासकर भोजन के बाद। मेरे पोषण विशेषज्ञ ने समझाया कि सफेद चावल मैंने दैनिक से भस्म हो गया, जिसके कारण शिखर ग्लूकोज अचानक गिर गया। मेरी थकान में योगदान, उसने इसे क्विनोआ के साथ बदलने का सुझाव दिया। शुरुआत में मैं आश्चर्यचकित था स्वाद, लेकिन जल्द ही मुझे इसकी आदत हो गई। लगभग 3 हफ्तों में मैंने ये नोटिस करना शुरू कर दिया, भोजन के बाद बहुत लंबे समय तक सक्रिय रखा जाता है और अब इसकी आवश्यकता नहीं है। दोपहर झपकी, तातयोन्मारक। क्विनोआ को आहार में कैसे शामिल करें? आंशिक रूप से या पूरी तरह से चावल को बदलें। इसे पेश करने का सबसे सरल तरीका रोज का खाना। ऊर्जा सलाद, सब्जियों और प्रोटीन के साथ सलाद के लिए उत्कृष्ट आधार बनाना है। पूर्ण सुविधा, सुबह दलिया, पारंपरिक दलिया के लिए वैकल्पिक ऊर्जा प्रदान करना। पूरी सुबह सूप जोड़, पोषण से समृद्ध होता है और तृप्ति को बढ़ाता है। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर
क्लाउडिया फरेरा का सुझाव है, बुजुर्गों के लिए जो स्वाद पाते हैं क्विनोआ बहुत मिट्टी मैं इसे हटाने की तैयारी से पहले इसे बहुत अच्छी तरह से धोने की सलाह देता हूँ। सैपोनिन यौगिक जो कड़वाहट देते हैं, इसके बजाय सब्जी शोरबा में पकाए पानी का भी स्वाद में काफी सुधार होता है। एक और विकल्प इसे मिलाना है। शुरू में चावल के साथ धीरे धीरे क्विनोआ के अनुपात में वृद्धि हुई। जीवन को आसान बनाने के लिए टिप, क्विनोआ को अधिक मात्रा में पकाया जा सकता है और जमे हुए व्यक्तिगत भागों में। पुराने लोगों के लिए उनकी नियमित खपत की सुविधा, रोजाना खाना पकाने में कठिनाई। भोजन 4 नारियल मस्तिष्क और मांसपेशी ईंधन। नारियल लुगदी और तेल दोनों एक विवादास्पद विकल्प की तरह लग सकता है संतृप्त वसा को कम करने के लिए सिफारिशें, लेकिन लोगों के लिए 60 से अधिक वर्षों के साथ पुरानी ऊर्जा की कमी के खिलाफ संघर्ष करते हुए ये एक स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है अद्वितीय और अत्यधिक प्रभावी ईंधन की। मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स में समृद्धि TCMS, प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स और एंटीऑक्सीडेंट। नारियल तेजी से ऊर्जा प्रदान करता है और निरंतरता जो विशेष रूप से बुजुर्गों के चयापचय को लाभान्वित करती है। नारियल ऊर्जा बढ़ाने में कैसे मदद करता है? मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स TCMS अन्य वसा के विपरीत TCM सीधे जिगर में ले जाया जाता है जहां वे जल्दी से परिवर्तित हो जाते हैं। ऊर्जा जटिल पाचन एंजाइमों की आवश्यकता के बिना अक्सर बुजुर्गों में कम केटोनिक बॉडी जो उत्पादन TCMS इन यौगिकों के उत्पादन को उत्तेजित करता है। मस्तिष्क के लिए एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में परोसें, विशेष रूप से मूल्यवान होने पर। ग्लूकोज चयापचय जो अक्सर उम्र के साथ कम कुशल हो जाता है, ये प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स में समृद्ध आदर्श संतुलन में पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम आवश्यक मांसपेशियों की कार्य और सेलुलर ऊर्जा उत्पादन के लिए। रोगाणुरोधी कार्रवाई, नारियल में मौजूद लॉरिक और मकर एसिड आंतों के माइक्रोबायोटा को संतुलित करें। पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार और कम करना। डिस्बियोसिस से जुड़ी थकान। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित एक सर्वेक्षण ने 44 वयस्कों का अध्ययन किया, 68 से अधिक जिन्होंने पुरानी थकान की सूचना दी। वह समूह जो 20 ग्राम का सेवन करता था 8 सप्ताह के लिए दैनिक नारियल तेल स्कोर में 42% सुधार दिखाया। व्यक्ति प्रकूर्जा, चलने में प्रतिरोध में 24% की वृद्धि और ध्यान और एकाग्रता से संबंधित संज्ञानात्मक कार्य में महत्वपूर्ण सुधार। मस्तिष्क पोषण में विशेषज्ञता वाले न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमांडा कोस्टा बताते हैं, बुजुर्ग मस्तिष्क अक्सर स्थानीय इंसुलिन के प्रतिरोध का सामना करता है जिससे ये मुश्किल हो जाता है। ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज का उपयोग। नारियल TCM से प्राप्त केटोनिक निकाय वे एक वैकल्पिक ऊर्जा मार्ग प्रदान करते हैं जो इस समस्या को घेरता है। ये पसंद है एक आरक्षित बैटरी प्रदान करें जब मुख्य विफल हो रहा है। 82 वर्षीय डोना टेरेजा ने अपना अनुभव साझा किया, मैं अत्यधिक थकान से पीड़ित था, विशेष रूप से मानसिक। मेरे जरा चिकित्सा ने सुझाव दिया कि मैं 1 चम्मच तेल जोड़ता हूँ मेरे नाश्ते के लिए नारियल। मैंने जल्द ही अपनी मानसिक ऊर्जा में एक अंतर देखा। पहले दिन दैनिक का उपयोग करके कुछ हफ्तों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कर सकता हूँ। मुझे सतर्क रखें और बहुत लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करें। मेरे पोते ने भी मजाक किया, मैं महत्वपूर्ण शब्दों में उसके मुकाबले होशियार था। उन्मारक। नारियल को आहार में कैसे शामिल करें? नारियल तेल 1 से 2 बड़े चम्मच दैनिक, आदर्श रूप से भोजन के बीच विभाजित। इसे कॉफी, चाय, स्मूदी या भोजन की तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राकृतिक नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट का उत्कृष्ट स्रोत, विशेष रूप से लाभकारी के बाद शारीरिक गतिविधि या गर्म दिनों में। नारियल पल्प एक स्नैक के रूप में या फलों, अनाज और सलाद में जोड़ा गया। नारियल का दूध स्मूदी, सूप और सॉस के लिए आधार रूप में TCM की पेशकश। तरल पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर मार्को सोलिवेरा ने चेतावनी दी, हालांकि नारियल लाभ प्रदान करता है ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण, विशेष रूप से बुजुर्गों में इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है कुल आहार के संदर्भ में, क्योंकि यह कैलोरी है। सिफारिश अन्य को बदलने के लिए है। नारियल के माध्यम से आहार वसा केवल इसे जुड़ें, विशेष रूप से उनके लिए आपको वजन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण नोट, हृदय रोग के इतिहास वाले लोगों को परामर्श करना चाहिए। आहार में नारियल की महत्वपूर्ण मात्रा को शामिल करने से पहले आपका डॉक्टर तक स्वस्थ बुजुर्गों के अधिकांश, हालांकि मध्यम मात्रा 20 से 30 जी दैनिक तेल या 40 से 50 ग्राम पल्प को सुरक्षित और लाभकारी माना जाता है। भोजन 5
यकृत प्राकृतिक मल्टीविटामिन की कमी से निपटने के लिए परिवर्तनकारी खाद्य पदार्थों की हमारी सूची को पूरा करना। ऊर्जा 60 वर्षों के बाद हमारे पास गोमांस जिगर है, एक पारंपरिक भोजन जो गिर गया है अपमान, लेकिन संभवतः पोषक तत्वों के सबसे केंद्रित स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकृति में ऊर्जावान हेम आयरन रिच सभी भी विटामिन में बहुतायत कोएंजाइम Q10 विटामिन ए जस्ता और सेलेनियम जिगर एक स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। पूर्ण यौगिक सीधे सेलुलर ऊर्जा उत्पादन में शामिल हैं। जिगर ऊर्जा बढ़ाने में कैसे मदद करता है? विटामिन B12 की अद्वितीय एकाग्रता 100 ग्राम यकृत का एक हिस्सा B12 के लिए दैनिक आवश्यकता का 1000% से अधिक उत्पादन के लिए मौलिक है। कम क्षमता के कारण ऊर्जा और अक्सर बुजुर्गों में अक्षम अवशोषण अत्यधिक जैव उपलब्ध है। आयरन ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक और ऊर्जा उत्पादन यकृत लोहे की तुलना में बहुत अधिक कुशलता से अवशोषित होता है। लोहे के स्रोत कोएंजाइम Q10 प्राकृतिक ये यौगिक वाहक श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण घटक है। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉनों की एटीपी के उत्पादन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। सेलुलर ऊर्जा बहुतायत फोलेट से संबंधित कई चयापचय प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। ऊर्जा और इसकी कमी दृढ़ता से थकान से जुड़ी है। 87 वयस्कों के साथ यूएसपी विभाग के जरा चिकित्सा विभाग द्वारा किया गया एक अध्ययन 70 से अधिक वर्षों के साथ पुरानी थकान का निदान किया। वह समूह जिसने 100 ग्राम का सेवन किया 16 सप्ताह के लिए सप्ताह में 2 बार गोजाते जिगर में वृद्धि देखी गई। विटामिन B12 के स्तर में 82%, 91% में लोहे के आविष्कारों का सामान्यीकरण पिछले प्रतिभागियों और के स्कोर में 47% का औसत सुधार। ऊर्जा और जीवन शक्ति डॉक्टर फर्नांडो अल्मेडा हेमेटोलॉजिस्ट उम्र बढ़ने में विशेषज्ञता वाले हेमेटोलॉजिस्ट बताते हैं जो जिगर को थकान का मुकाबला करने के लिए एक अनोखा भोजन बनाता है वह तालमेल है इसके कई पोषक तत्वों के बीच। ये केवल विटामिन B12 या लोहा नहीं है, लेकिन कोएंजाइम खनिज और विटामिन के पूरी तरह से संतुलित संयोजन ऊर्जा चयापचय के प्रत्येक चरण में कार्य करता है। 85 वर्षीय श्री पाउलो ने अपना परिवर्तन साझा किया। मैं लगातार था थका हुआ, ताकत या सबसे बुनियादी गतिविधियों के बिना मेरी परीक्षा दिखाई दी विटामिन और खनिजों की कई कमियां, हालांकि मैं अच्छी तरह से खाता हूं। मेरे डॉक्टर उन्होंने सुझाव दिया कि मैं फिर से जिगर का उपभोग करूंगा जैसा कि हमने अतीत में किया था। मेरी बेटी उन्होंने लिवर पार्ट तैयार करना शुरू कर दिया और कुछ साप्ताहिक भोजन भी शामिल किया। परिवर्तन असाधारण था। 2 महीनों में मुझे चलने के लिए ऊर्जा थी फिर से पार्क में और मैंने सीनियर मीटिंग भी की। मारक आहार में जिगर को कैसे शामिल करें? घर का बना पाट एक पैलेटेबल रूप जो मजबूत स्वाद को मुखौटा करता है उन लोगों के लिए आदर्श है जो नहीं करते हैं। जिगर का आनंद लें। पारंपरिक स्वीकार्य जिगर पोषक तत्वों को संरक्षित करने के लिए जल्दी से तैयार किया गया और सूखापन से बचें। ग्राउंड बीफ सॉस के अलावा ग्राउंड लिवर की छोटी मात्रा जोड़ी गई सॉस में स्वाद के लिए व्यवहारिक रूप से अगोचर हैं। निर्जलित लिवर कैप्सूल उन लोगों के लिए जो वास्तव में दूर नहीं हो सकते। स्वाद का प्रसार लिवर की खुराक का प्रसार होता है। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर मारिसा सेंटोस का सुझाव है बुजुर्गों के लिए जो स्वाद की सराहना नहीं करते हैं जिगर की विशेषता मैं कम मात्रा के साथ शुरू करने की सलाह देता हूँ। पारिवारिक तैयारियों में प्रच्छन बहुत सारे प्याज के साथ घर का बना पाट कामेलाइज्ड और जड़ी बूटियों को आमतौर पर अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। एक और रणनीति 30 से 40 जी जोड़ना है। सॉस के लिए 500 ग्राम ग्राउंड बीफ पर ग्राउंड लिवर जहां स्वाद व्यवहारिक रूप से है अगोचर। मारक महत्वपूर्ण विचार विटामिन ए की उच्च एकाग्रता द्वारा लोगों के साथ हाइपरविटामिनोसिस या गंभीर यकृत की समस्याओं जैसी विशिष्ट स्थितियां नियमित रूप से जिगर का सेवन करने से पहले एक डॉक्टर से परामर्श करें। सबसे अधिक बुजुर्ग सप्ताह में 1 या 2 बार 100 से 150 जी की खपत सुरक्षित और अत्यधिक है लाभकारी। कैसे एक व्यक्तिगत ऊर्जावान रणनीति बनाने के लिए अब जब हम 5 परिवर्तनकारी खाद्य पदार्थों की कमी का मुकाबला करते हैं ऊर्जा 60 वर्षों के बाद हम समझेंगे कि उन्हें एक रणनीति में कैसे संयोजित किया जाए। व्यवहारिक और व्यक्तिगत बुजुर्गों में बढ़ी हुई ऊर्जा के लिए बुनियादी प्रोटोकॉल। सुबह आपकी पसंद के लिए तैयार 1 से 2 अंडे सहित नाश्ता 1 चम्मच सी तेल क्विनोआ के कॉफी या छोटे हिस्से के लिए खोखला मीठे या नमकीन दलिया के रूप में तैयार किया जा सकता है। दोपहर का भोजन क्विनोआ पारंपरिक चावल के लिए आंशिक या कुल विकल्प के रूप में
एक सप्ताह में 1 से 2 बार बीफ में छोटे भागों में, सलाद में, दोपहर के स्नैक पर गोमांस के साथ। एरिट्रिशियन डॉक्टर पाउलो मेंडोंका ने सिफारिश की। तेजी से और अधिक महत्वपूर्ण परिणामों के लिए मैं एक 21 दिन की ऊर्जा प्रेरण अवधि का सुझाव देता हूं, जहां सभी 5 खाद्य पदार्थों का सेवन दैनिक रोटेशन में किया जाता है। इस अवधि के बाद अधिकांश बुजुर्ग लोग पहले से ही पर्याप्त सुधार करते हैं और अधिक लचीले लेकिन अभी भी सुसंगत रखरखाव के लिए प्रोटोकॉल को अनुकूलित कर सकते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों के लिए अनुकूलन: मधुमेह रोगियों के लिए बीट के कुछ हिस्सों को कम करें लेकिन खत्म नहीं करें, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड में इसके लाभ चीनी से स्वतंत्र हैं। मॉडरेशन में नारियल का उपयोग करें। अंडे और जिगर को मुख्य ऊर्जा स्रोतों पर जोड़ देने के लिए तेल लुब्धि को पसंद करें। अंडे की खपत और नारियल की आदर्श आवृत्ति के बारे में चुकंदर, क्विनोआ और लीन लिवर संस्करणों को प्राथमिकता देने के लिए हमेशा कोलेस्ट्रॉल अवशोषण को कम करने के लिए घुलनशील फाइबर के साथ गठबंधन करते हैं। ऊर्जा खाद्य पदार्थों के लाभों को बढ़ाने के लिए बिजली गुणक: कुछ पूरक प्रथाएं विशेष रूप से प्रभावी है। सन डॉक्टर कार्लोस मोटेरो, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, बताते हैं मॉर्निंग सनलाइट सर्कैडियन लय को नियंत्रित करती है, हार्मोनल उत्पादन और ऊर्जा चयापचय का अनुकूलन करती है। सुबह के शुरुआती घंटों में केवल 15 से 20 मिनट के प्रत्यक्ष सूर्य के संपर्क सनस्क्रीन के बिना दिन भर में ऊर्जा स्तर में काफी वृद्धि हो सकती है। गहरी सांस नियमित रूप से 5 से 10 मिनट के लिए डायाफ्रामिक श्वास का अभ्यास करती है, दिन में 3 बार। सेलुलर ऑक्सीजन को 20% तक बढ़ाता है। पाचन या चयापचय प्रसंस्करण की आवश्यकता के बिना तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। निर्जलीकरण के लिए उचित जलयोजन बुजुर्गों में बेहद आम है, ऊर्जा के स्तर को 30% तक कम कर सकता है। डॉक्टर एक नेफ्रोलॉजिस्ट क्रिस्टीना पिन्हेरो ने सिफारिश की। 60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक दशक के लिए प्यास की सनसनी से 200 मिलीलीटर में पानी की खपत को और सचेत रूप से बढ़ाता है, क्योंकि प्यास रिसेप्टर्स कम संवेदनशील हो गए हैं जब पेशेवर सहायता की मांग करते हैं। हालांकि ऊर्जा खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण लाभ ला सकते हैं, तो यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि थकान को और अधिक चिकित्सा जांच की आवश्यकता होती है। थकान जो अचानक उत्पन्न होती है या तेजी से तीव्र होती है, जो कि असंगत वजन घटाने के साथ चरम थकान को तेज करती है, जो महत्वपूर्ण दर्द या महत्वपूर्ण थकान के साथ पर्याप्त थकान के साथ सुधार नहीं करती है, जो कि गहन पल्लोर के साथ जुड़ी हुई है। हवा या चक्कर की कमी: हेनरिक मेलो ने जोर देकर कहा, ऊर्जा खिलाना बेहतर काम करता है जब थकान का कारण मुख्य रूप से पोषण या चयापचय होता है। पैथोलॉजिकल कारण जैसे कि गंभीर एनीमिया, हृदय की विफलता, हाइपोथायराइडिज्म या घातक स्थितियों को विशिष्ट चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है। हालांकि पर्याप्त पोषण हमेशा एक महत्वपूर्ण समर्थन होता है। निष्कर्ष: ऊर्जा का मुकाबला करने के लिए 5 रूपांतरण वाले खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारी यात्रा को पूरा करके अपनी प्राकृतिक जीवन शक्ति को कम कर देता है। बीट, अंडे, क्विनोआ, नारियल और यकृत। ये स्पष्ट है कि बुजुर्गों में पुनरुद्धार महंगे पूरक या कृत्रिम उत्तेजक से नहीं आने की आवश्यकता है। जैसा कि संश्लेषित डॉक्टर लुसियाना सैंटोस एकीकृत चिकित्सा में एक विशेष गए बुढ़ापे में स्थायी ऊर्जा चयापचय के प्रत्येक चरण को ठीक से पोषण करने से आती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति और सेल पोषक तत्वों से लेकर कुशल माइटोकॉन्ड्रिया समारोह और ऑक्सीडेटिव तनाव के खिलाफ सुरक्षा तक सुरक्षा। हम जिन खाद्य पदार्थों पर चर्चा करते हैं वे इन मौलिक जरूरतों के लिए ठीक हैं। सोचिए, सुबह में जागने से वास्तव में आराम और ऊर्जावान महसूस हो रहा है। भाग लेने वाले सक्रियण की कल्पना करें, उन गतिविधियों में से जिन्हें आप प्यार करते हैं, बिना उस भावना के थकावट के जो इसे सीमित करती थी। पर्याप्त ऊर्जा होने के बारे में सोचें, न कि केवल के लिए बुनियादी जरूरतें, लेकिन वास्तव में अपने जीवन का आनंद लेने के लिए पूर्णता। यह एक खाली वादा नहीं है, लेकिन कई बुजुर्ग लोगों के लिए एक वास्तविक संभावना है। पुरानी ऊर्जा की कमी से पीड़ित हैं। और सबसे अच्छा, ये सरल विकल्पों के साथ शुरू होता है और अपने अगले भोजन में सुलभ। आज के बारे में कैसे? शायद नाश्ते के लिए ताजे अंडे के साथ ₹4 सुबह के बीच में बीट को पुनर्जीवित करना, या पौष्टिक क्विनोआ का एक हिस्सा दिन का खाना। आपकी जीवन शक्ति और आपके जीवन की गुणवत्ता। धन्यवाद।